Hello, my fabulous viewers, and welcome back to this session of tarot reading. Now, this is a general love reading for the sign of Gemini. Now, please remember this is from 15th to 31st of March, so it may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates with you and leave the rest. So, here I will tell you your feelings, your person's feeling, challenge, and what action they are going to take. So, now let's start with Gemini. What are the feelings of Gemini? My love team, Gemini क्या feel कर रहे हैं इस वक्त? What is the Gemini feeling right now? Okay, Gemini, you've got the 6 of Pentacles in the reverse. तो कहीं ना कहीं Gemini आप बहुत ही unbalanced feel कर रहे हैं. Bottom of the deck you have the 6 of Cups in the reverse. 2 sixes are here. So you are out of balance because 6 of Cups is also in the reverse. आपका कुछ past relationship है या कुछ ऐसी memories हैं जो आपको मे बी जो आपको याद आती हो, बट आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड हैं या फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है जिसको लेकर के आप थोड़ा चिंतित हैं मे बी, या आपका खर्चा ज़्यादा है और आमदनी कम है. एनीथिंग लाइक दैट इज़ देयर. सो नाउ लेट्स क्लैरिफाई व्हाट इज़ दिस 6 of Pentacles. Please clarify the 6 of Pentacles in the reverse for Gemini. Please clarify the 6 of Pentacles in the reverse for Gemini, my love team. Okay, Gemini, this is clarified by the 5 of Pentacles in the reverse, by the Ace of Cups and by the 6 of Cups. तो आप अनबैलेंस्ड फील कर रहे हैं यहाँ पे. तो कोई लग रहा है कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ लव ऑफर, लव को इमोशनल इशू ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे. मनी इज़ ऑल्सो देयर, बट एक्चुअली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि समवन फ्रॉम योर पास्ट, सम पर्सन, योर पार्टनर फ्रॉम योर पास्ट, जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा आपका रिश्ता था, आपकी लव फीलिंग्स थी, आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है. तो वो पर्सन शायद आपसे रिकनसाइल करना चाहता है, बट मे बी यू आर नॉट श्योर वेदर यू वांट टू रिकनसाइल और नॉट. दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग अनबैलेंस्ड. आपको लगता है कि बार बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति और आप दोनों अलग हो जाते हैं, वो आपको छोड़ देता है या आप उसको छोड़ देते हैं, एंड दैट इज़ वाई एक फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको अंदर से बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस लगता है. सो यू आर नॉट श्योर वेदर, हो सकता है कि ये पर्सन आपको ऑफ़र दे रहा हो लव का और फ्रेंडशिप का, मगर यू डोंट नो वेदर you want to invest in this or not. So this is what you're feeling right now. So let's see what are your person's feeling, Gemini. What is the person of Gemini feeling, my love team? What is the person of Gemini feeling? Okay, Gemini, you bottom of the deck, the Temperance in the reverse. This person is also feeling disbalanced. 2 of Swords. तो Gemini, आपके जो पर्सन है वो बहुत कन्फ्यूजन में है. उनके अंदर एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा है कि क्या करें क्या ना करें. जैसा कि मैंने कहा कि यू गॉट द एस ऑफ कप्स हियर, तो शायद दे वांट टू ऑफर यू फ्रेंडशिप और लव, वॉट एवर इट इज़, लेकिन बट नाउ ही इज़ एट क्रॉस रोड्स. वो डिसाइड नहीं कर पा रहे उन्हें क्या करना चाहिए, बिकॉज ही इज़ नॉट श्योर हाउ विल यू रिएक्ट. So this is the feeling of your partner, that they don't know how you will react, whether you will accept them or you will reject them. So that's why they are feeling very very closed off. वो closed off है और confusion में है कि what they have to do. Now clarify the 2 of Swords please for Gemini. Please clarify the 2 of Swords. Okay, and then the cards again fallen. So clarify the 2 of Swords for Gemini. Yeah, so you have got the 7 of Cups upright, you have got the Queen of Wands, and you've got the Page of Cups. Bottom of the deck is the 2 of Cups upright.
यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, यू नो, टू ऑफ सॉर्ट्स भी कन्फ्यूजन का कार्ड है, एंड सेवन ऑफ कप्स इज़ ऑल्सो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. दे आर इन कन्फ्यूजन. उनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि वेदर दे शुड कम फॉरवर्ड. वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, या फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ऑन अ स्मॉल लेवल, ऑन अ फ्रेंडशिप लेवल में भी. बट दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव. दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू पैशनेटली. एंड ऐसा लगता है कि देयर इज़ कन्फ्यूजन. और दूसरी बात है कि इनके पास ऑप्शंस भी हैं, तो दैट इज़ वाई ऑल्सो दे आर क्लोज्ड ऑफ. दे डोंट नो व्हाट टू डू बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑल्सो. सो दिस इज़ व्हाट दे आर फीलिंग. बिकॉज आप दोनों के बीच बहुत ही प्यार भरा रिश्ता था, लेकिन उसको फ्यूचर को लेके दे डोंट नो, दे आर नॉट श्योर व्हाट द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप, क्योंकि उनको लगता है कि देयर इज़ अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी हियर. सो दिस इज़ व्हाट दे आर फीलिंग. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ योर चैलेंज. Your challenge is the judgment. Your challenge is a judgment. तो जजमेंट का मतलब है फॉरगिवनेस. जजमेंट का मतलब है आप लोग दोनों ही क्रॉस रोड्स पे हैं. यही आपका चैलेंज है, क्योंकि आप लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एक दूसरे को माफ़ किया जाए या नहीं माफ़ किया जाए, दोबारा चांस एक दूसरे को दिया जाए कि नहीं दिया जाए. बिकॉज ये इस रिश्ते की स्टेबिलिटी का सवाल है. और यू नो, आप लोग को लगता है ये रिश्ता अगर स्टेबल करना है तो इसमें बहुत बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. you both have to put effort, but you are still not able to decide whether you should give it a second chance or not. So let's clarify the judgment as a challenge for Gemini. Okay, so that the judgment is clarified by the Five of Wands upright, the Four of Cups reverse, and the Queen of Cups in the reverse. So you are not able to decide because इसमें काफ़ी लड़ाई झगड़ा है. इसमें बाहर फैमिली बाहर के लोगों का भी इंटरफेरेंस है. एंड these people can be a family members, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं. तो इसमें काफ़ी लड़ाई झगड़ा है, काफ़ी ज़्यादा आप या फिर आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो चुका है, जिसको लेके आप लोग क्रॉस रोड्स पे हैं. एंड तो यू बोथ ऑफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, या आप लोग दोनों लोग डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग से बाहर निकल चुके हैं. आप लोग दूसरे ऑप्शंस भी देख रहे हैं, लेकिन यू आर स्टिल एट क्रॉस रोड. दिस इज़ योर चैलेंज कि आप लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वेदर यू शुड गिव इट अ चांस और नॉट. नाउ what action will the पर्सन ऑफ जेमिनाई टेक. क्या एक्शन लेंगे जेमिनाई के पर्सन? क्या एक्शन ले सकते हैं आने वाले टाइम में? जेमिनाई के पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं? I don't think so they will take any action because 8 of swords you have got. 8 of swords में it's written here restriction. तो ये अपने ही एक मेंटल जेल में है. ये बस सोचते रहते हैं बिकॉज दे हैव गॉट द 7 of swords upright, the 6 of cups in the reverse. तो कहीं ना कहीं किसी ना कि ये ऐसा लगता है कि किसी ने किसी को धोखा दिया है, झूठ बोला है, या कोई तो ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है. एक दूसरे को काफ़ी हर्ट हुआ है. सो इनको ऐसा लगता है कि ये बस सोचते रहेंगे. ये एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस में रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें क्या करें, और उस मेंटल जेल से निकल ही नहीं पाते हैं. ही इज़ नॉट एबल टू, और ही और शी इज़ नॉट एबल टू कम आउट ऑफ द मेंटल जेल. सो दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, बट वील क्लैरिफाई एंड सी. नाउ व्हाट, प्लीज़ क्लैरिफाई द 8 of swords फॉर जेमिनाइज पर्सन. Yeah, you have got the King of Wands in the reverse, the 2 of Wands upright, and the World card in the reverse. तो ये इसी मेंटल जेल में रहते हैं कि मतलब ये चीज़ बार बार होती रहती है. आई विल अप्रोच, देन द पर्सन माइट रिजेक्ट, और यू माइट रिजेक्ट हिम और हर, और इसलिए कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं. इसीलिए ये इसी कश्मकश में रहते हैं कि विच पाथ टू टेक. एंड दो वो चाहते, दो दैट पर्सन वांट्स टू अप्रोच यू, बट ही और शी इज़ नॉट एबल टू अप्रोच यू बिकॉज दे आर इन अ मेंटल जेल. दे कीप थिंकिंग, वो ऑब्सेसिवली सोचते रहते हैं कि क्या करें, बट एक्शन कुछ भी नहीं लेना. एक्शन इज़ ज़ीरो. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर जेमिनाई टिल 31st of March.
What is the guidance for Gemini? Okay, so the guidance of the King of Pentacles in the reverse, the Knight of Cups upright, and by the Knight of Pentacles. यहाँ पे it is showing actually three people. You have got the Knight of Pentacles also here, Knight of Cups, and the Knight of the King of Pentacles in the reverse. तो यहाँ पे आपको बहुत ही शांति से बहुत चीज़ों को स्लो लेते हुए आपको सोचना है कि वेदर you want to offer love to this person or not. This is what your advice is. Take things slow and first see that whether ये relationship आपको stability देती है कि नहीं देती Geminis. अगर ये relationship आपको stability देती है, emotional stability देती है, mental stability देती है, if finances are involved, so whether this situation is giving you stability or not, so you have to think very slowly and hard. You have to think hard and slow कि whether you want to accept the love offer or you want to give your love offer, but first see that whether this relationship is going to give you stability or not. All sorts of stability आपको स्थिरता देती है कि नहीं देती है. So this is what I have for you, Geminis. I hope you liked it. If it helped, then please hit the like button, and till then, see you next time. Bye bye.